हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इससे हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। Which of the following represent highly electropositive as well as highly electronegative element in its period? तो highly electropositive character का मतलब क्या होता है? Which can easily lose electron. क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को easily lose कर सकता है। highly electronegative element कौन सा होगा? Which can easily gain electron. ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। अब हम ए नाइट्रोजन क्या है, पीरियड 2 से बिलोंग करता है, बीच में कहीं होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी हमारा पीरियड 2 से बिलोंग करता है। सी है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा पीरियड 1 से बिलोंग करता है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन जो लेफ्ट में लाई करता है, एक हीलियम जो राइट में लाई करता है। हीलियम हमारा क्या है, नोबल गैस होती है। नोबल गैसेस क्या होती है हमारी, इनर्ट इन नेचर। इनर्ट का मतलब क्या होता है, डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, सब शेल हम यहाँ पर लिखेंगे इज कंप्लीट। क्लियर है सबको। और शेल की बजाय हम यहाँ पर सब शेल की बजाय हम यहाँ पर टू बी मोर एक्यूरेट सब शेल की जगह शेल लिखेंगे, जिनमें आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और H नेगेटिव बना सकता है। 1s1 है, गेन करके क्या बनाएगा, 1s2। तो यहाँ से इसका क्या बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन इट्स पीरियड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। डी नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमारा क्या होता है, इंक्रीजेस कब करेगा, अलोंग अ पीरियड। पीरियड में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। और डिक्रीज करता है जब हम डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर पूरी डीपीपी में ध्यान रखना, अपवर्ड एरो हम यूज करेंगे इंक्रीज के लिए और डाउनवर्ड एरो हम यूज करेंगे डिक्रीज के लिए। ठीक है, ये छोटी सी बात है। अब देखो, ये जो दो ट्रेंड हमने लिखे हैं, इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं कि बॉटम एलिमेंट ऑफ जो सबसे नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, बॉटम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 क्या हो जाएगा, इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, विच बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड पीरियड 7। तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 7s1 हो जाएगी। ठीक है, 7s1 हो जाएगी। तो ABCD में से देखो किस में हमारा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी 6s2 6p6 7s1 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, और ये हमारा कौन सा होता है, फ्रांशियम होता है। नेक्स्ट देखो अब, द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू।
तो सबको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा हमारा, फ्लोरीन होता है। अभी किस बेसिस पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आया है, क्योंकि हमारा क्या करेगा, along the period from, अच्छा ग्रुप 18 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, नोबल गैसेस होती हैं हमारी, ठीक है। along the period from ग्रुप 1 to ग्रुप 17 क्या करता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस वजह से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, कहां से, ग्रुप 17 एंड पीरियड 2 क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन हमें यहाँ पर गिवन है, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 4 ऑप्शन गिवन है उनके बेसिस पर भी हम, इन 2 ट्रेंड के बेसिस पर भी, अगर फ्लोरीन की जगह कोई और एलिमेंट होता तो भी हम कंक्लूड कर देते कि उनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी न्यूट्रल एंड डी क्या है, नन ऑफ द दीज, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर लिख देती हूं मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है ये, बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है सबको। और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, कैन लूज इलेक्ट्रॉन more easily than chlorine, therefore more electropositive than chlorine, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। देखो पूरी डीपीपी में ईपी लिखूंगी मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए EN डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको। रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। तो वैसे इनका जब हम कंपाउंड बनाते हैं HCl, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन, ये अगर इसको डिसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Cl नेगेटिव, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाता है, H पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर द एलिमेंट्स हेल्प इन प्रेडिक्टिंग A polarity of bond, B dipole moment, C valency of element, D position in the electrochemical series। तो ये क्या बताती है, हमारी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स बताती है कि बॉन्ड हमारा कितना पोलर है। जैसे कि हमने अभी यूज किया था HCl का एग्जाम्पल, ये डिसोसिएशन वाला केस हो गया, ठीक है। अगर हमारा ये देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है HCl, ठीक है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर देगा, तो ये यहाँ पर ज्यादा लाई करेगा, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया हमारा शेयर्ड पेयर, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखो
एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर का। वाटर में क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर इसकी तरफ ज्यादा लाई करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएंगे हमारे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दो हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन पर। तो ये बॉन्ड्स हमारे क्या हो गए, पोलर हो गए, क्योंकि उनमें चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स बताता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ दीज इज बेसिक, तो हमें बेसिसिटी बतानी है ऑक्साइड्स की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या करता है, डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, ये भी साथ साथ बात कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, वो इंक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड और डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो इन्हीं की बेसिस, इन्हीं दो ट्रेंड्स के बेसिस पर क्या होगा, हम डिफाइन करते हैं। CO2 जो होता है हमारा, वो होता है एक एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि वो क्या करता है, ऊपर लाई करता है पी ब्लॉक में, मतलब राइट साइड में ऊपर लाई करता है, तो वो उसकी एसिडिक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है। अब हमारा SnO2 है, SnO2 कहाँ पर लाई करता है, इन मिडल ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, और ये कहाँ पर लाई करता था, CO2 टॉप ऑफ ग्रुप 14, तो ये एसिडिक ज्यादा होता है। अब मिडल में आते आते क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है हमारा, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। अब हम बात करते हैं NO2 की। तो ये हमारा NO2 क्या होता है, ये भी हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। SO2 भी क्या होता है हमारा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब SnO2 क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होता है, बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और चीज हम देख लेते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, सबको पता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं हमारे, और 3 जो न्यूट्रल ऑक्साइड हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कौन से हैं, N2O होता है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड न्यूट्रल भी है, देखो N2O। एक और ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो न्यूट्रल है, NO, और एक होता है CO। ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड भी हमारा क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है। इसी तरीके से H2O भी क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, क्लियर है सबको, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा एम्फोटेरिक है और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। बाकी सारे यहाँ पर क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट देखो, अब the electronegativity of chlorine, fluorine, oxygen, sulfur increases in the order। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। और ये होता है हमारा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में हमारा क्या हो जाएगा कि, ध्यान से देखेंगे, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर एंड
यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी अलग होती है, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बट नॉट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है इन दोनों के केस में, ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पर, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड दोनों लिख दिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीजेस लिखना है तो सबसे कम किसका होगा, यहाँ पर सल्फर का होगा, ठीक है, उसके बाद होगा क्लोरीन का, फिर हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा होगा, सल्फर का सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में हमारा फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑप्शन बी में ये गिवन है ऑर्डर, तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहले इनकरेक्ट को मार्क कर लो, क्योंकि हमें कंफ्यूज होके करेक्ट मार्क नहीं करना। A, an element which has high electronegativity always has high electron affinity। बिल्कुल करेक्ट है, कह सकते हैं हम, नहीं, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें एक्सेप्शन पता है, क्या होता है, क्लोरीन क्या होगा, अगर हम ऑर्डर देखें, एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया है, ए के बेसिस पर देखो यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर जो होगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन, ठीक है, इसी तरीके से सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये ऑलवेज वर्ड क्या है, इनकरेक्ट है यहाँ पे। बी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, बिल्कुल ठीक है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ये क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट में आइसोलेट किया उसको, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया, तो ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉन्डेड एटम, ये भी बिल्कुल ठीक है, HCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और हाइड्रोजन पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। डी क्या है, बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर यूजुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। तो ये क्या करेक्ट है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा ये दोनों पावर्स होंगी, और जितना कम साइज होगा उतनी ही ज्यादा होंगी, तो डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज से प्रोपोर्शनल हो गई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पर देखो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं, ए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बी है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, सी हमारा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डी हमें क्या दे रखी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड,
इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा फ्लोरीन से। नाइट्रोजन का भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। नाइट्रोजन का तो बेटा बहुत ही कम होता है, क्या हो जाता है उसमें, पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि हाफ फिल्ड होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का कम होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम होगा फ्लोरीन से। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये क्या है, हमारा जनरल ट्रेंड है। ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, जनरली, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं हमारे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस, हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, फ्लोरीन से कम होगी। बट यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन in which electron is added, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस टेक प्लेस। उसमें क्या हो जाती हैं, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। क्लियर है। तो यहां से मैक्सिमम किसकी आ जाएगी, ऑप्शन ए क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से मार्क करो इनकरेक्ट को, इनकरेक्ट मार्क करनी है हमें। ए, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बी, नाइट्रोजन हैज 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट बोल सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर 0 क्यों बोल रहे हैं हम इसको, देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 नाइट्रोजन की है ये, 2p3 2p3 क्या होता है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, इसके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, इट हैज वेरी लो टेंडेंसी, इट हैज very low tendency to gain electron, ठीक है। अब सी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन दिस ग्रुप। इनकरेक्ट है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। फिर हमारा सेम ऑर्डर फॉलो करेगा ब्रोमीन और आयोडीन में। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्लोरीन से। तो ये हमारा क्या है, ये करेक्ट ऑर्डर होता है, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। डी, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल ठीक है, किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, बट यहाँ पर क्या होती है, क्लोरीन की हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन में क्या हो जाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। नेक्स्ट देखो अब, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस इज लाइकली टू बी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वेरी वेरी लो। क्या होगी, बहुत कम होती है। ए हाई, बी 0, सी लो, डी पॉजिटिव। तो यहां से ऑप्शन सी लो क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने 0 क्यों नहीं टिक किया, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वेरी वेरी लो लिखा है मैंने, ठीक है,
इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉ का डिस्कशन कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लॉ होती है, बट कितनी होती है। अगर हम मोर एक्यूरेट बोले तो क्या होगा, 0, ठीक है। तो मैंने पहले लॉ इसलिए करेक्ट किया कि अगर किसी के माइंड में भी होगा डाउट तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होनी चाहिए। क्यों होती है, क्योंकि कंप्लीट शेल होती है इनकी, ठीक है। क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड शेल, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या होगा ये, कंप्लीटली फिल्ड शेल। और कौन सी, आउटर, ठीक है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, तो क्या होगी, 0 इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। अब 0 का बहुत ध्यान रखना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर क्या लिखा, ऑलमोस्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्या है, ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने भी यहाँ पर क्या लिखा है, इट हैज वेरी लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मैंने ये नहीं लिखा इट डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये ऑलमोस्ट वर्ड नहीं होता यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती, इनकरेक्ट हो जाती, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और मैंने डिस्कस भी किया था क्या होता है पॉजिटिव, क्लियर। अब देखो यहां से भी क्या आ गया, 0 आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, आयनाइजेशन प्रोसेस। आयनाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। एनर्जी इज यूज्ड। बी है हमारा HCl, क्या बना रहा है यहाँ पर, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो HCl में क्या हो रहा है, H जो है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इस टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, आयनाइजेशन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। तो इसमें दोनों हो रही है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड भी है और रिलीज्ड भी होगी। इसी तरीके से सी में देखते हैं हम। सी क्या है, O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा एंडोथर्मिक होगी। जनरली क्या होती है वो, एंडोथर्मिक हम लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऑप्शन डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी इज लिबरेटेड, लिबरेटेड और रिलीज्ड। तो ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, एनर्जी सिर्फ लिबरेट कर रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ एनर्जी। गेन ऑफ एनर्जी हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ए में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। गेन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड। और एब्जॉर्ब में क्या होता है हमारा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब बी में देखो, बी में भी क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। ये भी क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये भी क्या होती है हमारी, एक्सोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन क्या होती है हमारी, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है, क्लियर है। अब ऑप्शन सी में देखो,
ऑप्शन सी में क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट की जो सेकेंड गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी वो क्या होती है, हमारी एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट डी को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, O2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। आयनाइजेशन हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बट यहाँ पर इस केस में क्या होगा, देखो हमें पता है कि O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, O2 नेगेटिव। ये हमें पता है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी, O2 नेगेटिव गिव्स O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा H इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, उनका साइन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। इस वजह से जो आयनाइजेशन मेनली हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों होती है, देखो ऑक्सीजन ने मान लो इलेक्ट्रॉन लिया तो O नेगेटिव बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, डेल्टा H हमारा नेगेटिव होता है, मतलब ये प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक। जब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, हमें एनर्जी इज गिवन। क्यों होता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस energy is supplied to give की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू ऐड। ठीक है, मोर एक्यूरेट क्या हो जाएगा, टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है सबको? एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, जिस वजह से डेल्टा H क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। So that's all about the day. Thank you very much बच्चों, and I wish you all the best for your future.